एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। और गांव छोटा सा ही था। लोग भी बहुत कम थे, पर पास में एक बड़ा सा जंगल था। और लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ रही थी कि जंगल में भूत है, इसलिए गांव के लोग वहां अब लकड़ियां काटने नहीं जाते। एक बार रामू, रमा, उसकी पत्नी और उसकी माँ राधा किसी दूसरे गांव से आ रहे थे और आते आते लेट हो गए थे। इसीलिए वो जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेकर अपने गांव की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगे कि हम समय रहते गांव पहुंच जाएंगे। पर रास्ते में उन्हें देर हो जाती है और जंगल में ही उन्हें रात हो जाती है। तभी उसकी माँ राधा थक जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। अब कुछ देर रुक कर चलते हैं, अब मैं चल नहीं पा रही हूँ। नहीं माँ, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये घना जंगल है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं, हमें जल्दी ही गांव पहुँचना होगा, गांव ज्यादा दूर नहीं है, चलिए। रामू अपनी माँ से बातें कर ही रहा होता है, इतने में वहां साथ में से एक बादल जैसी कोई चीज आती है। और फिर वहां एकदम से चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या है, ये क्या है। और फिर उन्हें समझ आता है कि वो एक डायन है। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर वो उसकी सास को मार डालती है। राधा को मारने के बाद वो रामू को बंदी बना लेती है और फिर रमा से कहती है कि गांव जाओ और बहुत सारे लोगों को बुला कर लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे पति को भी मैं खा जाऊंगी। और फिर रमा जैसे तैसे भागते हुए गांव पहुंचती है और गांव जाने के बाद में वो लोगों को सब बताती है और रोते रोते लोगों को कहती है कि वो उसके साथ जंगल में चले। लोग सभी डरे हुए होते हैं और पर तभी वहां एक साधु महाराज आते हैं और वो लोगों से कहते हैं कि तुम जंगल में जाओ, उस चुड़ैल के पास तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वहां आ ही जाऊंगा और तुम सबको बचा लूंगा, उस चुड़ैल को भी खत्म कर दूंगा। तुम जल्दी से जल्दी जंगल में जाओ, नहीं तो वो उस आदमी को भी मार डालेगी। सभी लोग साधु महाराज की बात मान जाते हैं, क्योंकि उन सबको साधु महाराज पर बहुत भरोसा होता है। और सभी जंगल में वहां पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल होती है और उसने रामू को बंदी बना रखा होता है। और देखते ही देखते फिर वहां एकदम से चुड़ैल आ जाती है और गांव वालों से कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब तुम सब यहाँ लाइन से बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और जो खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगी वो तुम्हें खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। ये सब सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और फिर चुड़ैल उन सब के आगे एक थाली लगा देती है और उस थाली में वो उन सभी लोगों के आगे मांस रख देती है और उनसे कहती है, खाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतनी ही देर में वहां साधु महाराज आ जाते हैं और उन्हें देखकर सबकी जान में जान आती है। और फिर साधु महाराज अपनी शक्तियों से उस थाली को बदल देते हैं और उसमें फल, सब्जियां, स्वादिष्ट भोजन ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम इसे खाओ। और दूसरी तरफ वो चुड़ैल को बंदी बना लेते हैं और फिर महाराज चुड़ैल को कहते हैं कि अब सब सच बताओ, वरना तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तब चुड़ैल उन्हें बताती है कि उसके मरने के बाद उसका चौथा नहीं हुआ और किसी को खाना नहीं खिलाया गया, इसलिए वो चुड़ैल बन गई। इसीलिए वो लोगों को खा जाती है और इन लोगों को वो मांस खिला रही थी। तभी साधु महाराज उसे जोर से डांटते हैं कि अगर तुम इन्हें मांस खिला देती तो वो भी मरने के बाद तुम्हारी तरह भूत पिशाच बनते। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा चौथा अब हो गया है और मैंने इन्हें खाना खिला दिया है। अब अपनी मुक्ति लो और चली जाओ, वरना तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल हाथ जोड़कर माफी मांगती है और फिर अपनी मुक्ति ले साधु के हाथ से वहां से चली जाती है। और फिर साधु महाराज सभी गांव वालों को लेकर गांव वापस लौट आते हैं। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।